औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर। आज का वजीफ़ा उन माओ बहनों के लिए इंतहाई लाजमी है और उन ख़वातीन के लिए जिनकी नई नई शादी होती है और दो घरों का, दो फैमिलीज़ का आपस में एक ऐसा रिलेशन जो है वो बनता है जो कि नया नया होता है। और आज जैसा कि आप जानती हैं कि नए रिलेशन को ज़्यादा आबियारी की ज़रूरत होती है। नए रिलेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती हैं। अक्सर शादियाँ हमारी इसी वजह से नाकाम हो जाती हैं क्योंकि हम नए रिलेशन को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अगर आप औरत हैं और आपकी नई नई शादी हुई है तो आपका जो ससुराल है, यानी कि आपका ससुराल तो वो होगा ना जहाँ आपकी शादी हुई है, तो आपके ससुराल में आप ही की इज़्ज़त नहीं की जाती। तो उसके लिए मैं आपको ये अमल बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये एक वजीफ़ा है, छोटा सा अमल भी है। आपने सबसे पहले नोट ये करना है कि आपके घर में कितने अफराद हैं। आपके घर में अगर शौहर के भाई बहन हैं और जिनकी बहनों या भाइयों की शादी हुई है या अलग वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको छोड़ने हैं। आप जो भी कंसर्निंग घर है, जितने भी लोग अफराद उसमें ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आपने उनको नोट करना है। उसके बाद आपने ये वाला अमल करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपने करना कुछ यूँ है, ये असल में दो अमल हैं। आपने करना कुछ यूँ है कि आपने रात को इशा की नमाज के बाद खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद जो है आपने अपने हाथ, जिस तरह हम दुआ मांगते हैं, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद 2 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, ठीक है। ये सूरह मुज़म्मिल का नक्श भी है, वो भी रब्ता करके ले सकते हैं। तो उसके बाद फिर आपने 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। ये अपने अरेंजमेंट याद रखना है। पहले 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 2 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल और 3 दफ़ा आयत जो है दुरूद पाक पढ़ने। अब दुरूद पाक वो पढ़ना है जब हम नमाज में पढ़ते हैं। आजकल नए लोगों ने नया दुरूद पाक जो है वो ईजाद कर लिया, छोटा दुरूद पढ़ते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। फिर उनके हमारे पास कंटेंट या कमेंट्स आते हैं जी हमारा काम नहीं हो रहा। पूरा दूध पाक पढ़ें। उसके बाद आपने, अगर आपका शौहर सो रहा है तो आपने उन पर सोते पर दम कर देना है। आपने उनके सर की जानिब खड़ा होकर आप उन पर दम करना है और ये करने के बाद आपने सो जाना है। और उस दिन फजर से पहले आपने अलार्म लगा के सोना है और फजर से पहले आपने उठना है और फिर दोबारा से आपने ये अमल करना है। फिर फजर की नमाज पढ़ने के साथ उसी वजू से आपने घर में जो भी अगर आप खाना पकाती हैं या जो भी आप पानी वगैरह तैयार करती हैं, जो भी होगा उस पर दम करके वो खिला देना। ये अमल इसी अरेंजमेंट से आपने करना है। आप फजर वाला अमल तब भी करेंगे जब उससे पिछले दिन में ईशा वाला आपने अमल किया होगा। तो आपने ये 40 दिन करना है। इस दौरान आपने एक काम बड़ा इंपॉर्टेंट करना है कि अमल के दौरान आपने कम ही बोलना है, क्योंकि अमल करने वाले की जो रूहानियत है वो ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि अब जब आप अमल कर रही होंगी या कर रहे होंगे तो आपका कनेक्शन अल्लाह से होता है और अल्लाह हमेशा कम बोलने वालों को पसंद फरमाते हैं। तो आपने बोलना कम है। अगर आपका वो कसूर बनाते भी हैं, किसी मामले में किसी भी परेशानी आपके लिए खड़े करते हैं, तो आपने चुप ही रहना है। 40 दिन के बाद आप चाहे जो मर्ज़ी ढोल बजाएं, लेकिन उस 40 दिन में जब आप अमल कर रही होंगी आपने कम बोलना है। इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट आएंगे। फिर भी आपको कोई परेशानी हो, समझ ना आए तो रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का रब्ता नंबर है, ईमेल कर सकते हैं। नए आने वाली वीडियोस के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का भी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।